हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपकी एसएससी स्टेनोग्राफर की न्यू वैकेंसी आई है, जिसका एग्ज़ाम नवंबर में लिया जाएगा। उसी के जीके जीएस के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो आंसर क्या हो जाएगा? विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम को भारत में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन पर। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत में खालिस्तान को भारतीय संविधान के अंगीकरण के उपलक्ष्य में संविधान दिवस मनाया जाता है। भारत में 26 नवंबर को भारतीय संविधान के अंगीकरण के उपलक्ष्य में संविधान दिवस जो है वो मनाया जाता है। तो 26 नवंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है गाइस, खालिस्तान बताता है कि गर्म पानी ठंडे पानी की अपेक्षा तेजी से जमता है। पेम्बा प्रभाव बताता है कि गर्म पानी ठंडे पानी की अपेक्षा तेजी से जमता है। तो पहला ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का पहला वित्त आयोग किस वर्ष में स्थापित किया गया था? भारत का पहला वित्त आयोग वर्ष 1951 में स्थापित किया गया था। तो पहला ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है गाइस कि केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का गठन किस वर्ष में किया गया था? केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का गठन वर्ष 1956 में किया गया था। दूसरा ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, खालिस्तान एक वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों का निर्धारण करता है। विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों का निर्धारण करता है। तो तीसरा ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। शायद आप लोगों को याद हो कि मैंने आप लोगों को एसएससी स्टेनोग्राफर 2023 परीक्षा की तैयारी करवाई थी, और आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, जिन बच्चों ने हमारे चैनल के माध्यम से तैयारी की थी वो बच्चे जीके वाले पार्ट से 35 से 36 क्वेश्चंस करके आए थे। 35 से 36, और लगभग 10 क्वेश्चन जो हैं वो करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। और टोटल क्वेश्चंस की जो संख्या रहती है जीके वाले पार्ट में, पूरे 50 प्रश्न जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो अगर आपको 35 से 35 प्लस क्वेश्चन अगर आपको सही करने हैं एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम में, तो आप जो भी क्लासें आ रही हैं उन क्लासों को देखिए आप लोग, और हमें सपोर्ट करिए। प्रश्न क्या? एक वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों की व्यापार के नियमों का निर्धारण करता है। विश्व व्यापार संगठन आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न हमारा पुरुषों के लिए घो और महिलाओं के लिए केरा, इसको बोलते हैं केरा यानी किरा, प्रारंभिक पहनावा है जिसे खालिस्तान में पहना जाता है। इसे पहना जाता है भूटान में। तो चौथा ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों। वीक मिंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो वीक मिंग पुस्तक के लेखक हैं मिशेल ओबामा। दूसरा ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों। 1996 में भारत और खालिस्तान ने फरक्का में गंगा के पानी के बंटवारे को लेकर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। 1956 में भारत और बांग्लादेश ने फरक्का में गंगा के पानी के बंटवारे को लेकर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो दूसरा ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम नवंबर 2024 में आयोजित किया जाएगा। समय को अगर आप लोग देखेंगे तो समय आप लोगों के पास अच्छा खासा है। तो जुलाई चल रहा है, अगस्त लग चुका है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी 3 महीने आप लोगों के पास है तैयारी करने के लिए। 3 महीने में आप अच्छी खासी तैयारी कर सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, पूर्व भारतीय क्रिकेटर बापू नानकर्णी 1964 में खालिस्तान के खिलाफ एक टेस्ट मैच में लगातार 21 ओवर मेडन गेंदबाजी करने के लिए रिकॉर्ड के लिए जाने जाते हैं। इंग्लैंड। तो पहला ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा बच्चों, खालिस्तान मानव शरीर में सबसे कठोर ऊतक कौन सा हो? तो मानव शरीर में
सबसे कठोर ऊतक होता है दंतवल्क। क्या होता है? दंतवल्क। अगला प्रश्न देखिएगा, नेक चंद्र सैनी किस कार्य के लिए जाने जाते हैं? नेक चंद्र सैनी कचरे और मलबे को चंडीगढ़ के रॉक गार्डन में बदलने के लिए जाने जाते हैं। तो पहला ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कोयना, तुंगभद्रा और भीमा किस नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं? कोयना, तुंगभद्रा और भीमा जो है ना, ये कृष्णा नदी की सहायक नदियां। तो तीसरा ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, एशियाई खेलों में किस वर्ष में पहली बार शुभंकर का इस्तेमाल किया गया था? एशियाई खेलों में वर्ष 1982 में पहली बार शुभंकर का इस्तेमाल किया गया था। तीसरा ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, जब एक सेब काटा जाता है तो किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण इसका रंग बदल जाता है? जब सेब काटा जाता है तो पॉलीफेनोल ऑक्सीडेज एंजाइम की उपस्थिति के कारण इसका जो रंग है वो बदल जाता है। तो चौथा ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, लोकसभा की व्यापार सलाहकार समिति की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा की व्यापार सलाहकार समिति की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। तो चौथा ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, पानीपत की पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी और किसके बीच में हुई थी? पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुई थी। तो पहला ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे, भारतीय संविधान का भाग खालिस्तान, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 10 अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सम्राट खालिस्तान की कब्र के पास पाई गई आमद कद आकृतियों का वर्णन चीन की टेराकोटा सेना के रूप में किया गया है। किन सी हुआंग। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का भाग खालिस्तान वित्त संपत्ति अनुबंध और वाद से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 12 वित्त संपत्ति अनुबंध और वाद से संबंधित है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित पक्षियों में से कौन सा सबसे बड़ा अंडा देता है? पक्षियों में कौन सा सबसे बड़ा अंडा देता है? शुतुरमुर्ग अंडा देता है। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की, साधु वेट द्वीप किस भारतीय राज्य का एक हिस्सा है? तो साधु वेट द्वीप जो है ना, ये गुजरात राज्य का एक हिस्सा है। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, वत्स साम्राज्य की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? वत्स साम्राज्य की राजधानी थी कौशाम्बी। तो तीसरा ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, लेशान विशालकाय बुद्ध एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जो खालिस्तान में स्थित है। लेशान विशालकाय बुद्ध एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जो चीन में स्थित है। तो दूसरा ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, नई दिल्ली में मुख्यालय सहित प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? नई दिल्ली में मुख्यालय सहित प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना वर्ष 1956 में की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल नहीं है। गेटवे ऑफ इंडिया जो है ना, यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल नहीं है। तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, खालिस्तान का फारसी में रजनामा के रूप में अनुवाद किया गया था। महाभारत का फारसी में रजनामा में अनुवाद किया गया था। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि खानवा की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? तो खानवा की लड़ाई वर्ष 1527 ईस्वी में लड़ी गई। दूसरा ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस मैक्रोमिनरल की बड़ी मात्रा की आवश्यकता होती है? मानव शरीर में फास्फोरस की मैक्रोमिनरल की बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, खालिस्तान की कमी क्वाशी और कुर का कारण बनती है। किस कमी से? प्रोटीन की कमी
क्वाशी और कोर का कारण बनती है। तीसरा ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रार्थना समाज की स्थापना बॉम्बे वर्तमान मुंबई में किस वर्ष में की गई थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना बॉम्बे वर्तमान मुंबई में वर्ष 1867 में की गई। तो पहला ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गंगाखर पूनसुम विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत जिस पर अब तक कोई चढ़ नहीं पाया है, ये कहाँ पर स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों ये भूटान में स्थित है। तो चौथा ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। जंगलों में विशालकाय पांडा अब केवल, ये कहाँ पर पाए जाते हैं? जंगलों में विशालकाय पांडा अब केवल चीन में पाए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मांस को नरम करने का काम करता है? पैन एंजाइम मांस को नरम करने का काम करता है। चौथा ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी ये कहाँ पर स्थित है? तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है ना ये वैरन द्वीप पर स्थित है। तो चौथा ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, पटियाला वंश के संस्थापक कौन थे? तो मेरे प्यारे साथियों पटियाला वंश के संस्थापक थे आला सिंह। शंभुनाथ स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो शंभुनाथ स्तूप ये काठमांडू में स्थित है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।